परी भाभी। अरे कैसे एकदम लक्ष्मी माता जैसे प्रकट हो गई ना। बेटा मुझसे कुछ काम था। माई और शुभम बाहर गार्डन में खेलना चाहते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती थी कि मैं भी जाऊं क्या? मानव को अकेले नहीं छोड़ना चाहिए ना। हाँ हाँ जरूर जाओ बेटा। हाँ मानव को लेकर जाओ, उसका मूड अच्छा हो जाएगा। लेकिन बेटा शुभम और मानव का ख्याल रखना। और अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये मुआ जो पैर का दर्द है ना, उसकी वजह से कहीं आना जाना ही नहीं होता। लेकिन अपने पोते और अपने बेटे के लिए मैं दर्द सह लूंगी। मैं आती हूँ तेरे साथ, लेकिन क्या? नहीं मामा कोई बात नहीं, आप यहीं आराम कीजिए, मैं संभाल लूंगी। ठीक है बेटा तू जा, ख्याल रखना उनका। हाँ। मैं तो डर गया माँ। आस्ते बोला कर, चिल्ला दरवाजा खुला रखते हो, बंद नहीं कर। ये लो बेटा, वेरी गुड। दोनों का एक सहारा, दोनों की आंख का तारा, दोनों को साथ में मिला है यो। तन्हा राहों को मोड़ा, कोणों से त्रिकोण को जोड़ा, पूरा परिवार अब बना है यो। राहें राहों से मिली है, मंजिल तीनों की यही है, तीनों की गांठ बंधी रिश्तों के धागों से। ये क्या पापा, आपने इतना तेज बॉल क्यों फेंका? डी 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 डी। यस, कैंडी फ्लॉस खाएंगे हम। कम ऑन पल्लवी, तुम भी खाओ। कितना मजा आ रहा है ना, गोल 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 गोल। शुभम बन गया। रेडी हो गया। रेडी हो गया। दीजिए ना, बहुत अच्छा, दीजिए दीजिए। बुढ़िया के बाल भी कहते हैं इसको। पहले शुभम खाएगा। मुच्छी आ गई उसकी। अब पल्लवी खाएगी। मेरे को नहीं खाना प्लीज। नहीं खाना पड़ेगा तुम्हें पल्लवी। आजा थोड़ा सा खाती मैं। पहले मैं शुभम का प्लेन बनाऊंगा। मैं अपना बना। नहीं मैं बनाऊंगा, फिर तुम्हारे तुम देखना कैसे बनाता हूँ मैं। छोटा सा घर कितना प्यारा है ना। बहुत प्यारा है। बिल्कुल मेरे प्यारे बेटे शुभम जैसा, छोटा और प्यारा, जस्ट लाइक शुभम, नो? अरे चने वाला अच्छे करारे चने बनाना। सागरे गरे सारे गरे सागरे गरे सारे गरे सनि धनी सागा रे ग सागरे सनि धनी सागा रे ग रे सा सा।
पल्लवी, मुझे डर लग रहा है। पल्लवी मुझे बचाओ। पल्लवी, 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 पल्लवी मुझे बचाओ। मुझे बहुत डर लग रहा है पल्लवी। पल्लवी बचाओ मुझे, बचाओ मुझे। मानव, शुभम, हमने प्लेन्स कैसे बनाए थे? फोल्ड कैसे किया था? पापा ने फोल्ड किया था ना? कैसे फोल्ड किया था आपने? फोल्ड किया था, आपने फोल्ड किया था सर। आपने तो हमें सिखाया कैसे। सबसे ऊंचा किसका गया था शुभम? बताओ, सबसे ऊंचा किसका गया था? आपका गया था। आपका सबसे ऊंचा गया था। आपने बनाया था ना? चलो हम लोग दोबारा करते हैं। ये यहीं पे रख दो। चलो चलो चलो। चलो। उड़ाएंगे ऐसे। इसने संकल्प किया है, मन से ये वचन लिया है, पत्नी का धर्म है निभाना हो। अनजाने रूप में आकर अपनी पहचान भुलाकर, मन से ये रिश्ता है अपनाना हो। खुद को कर दिया है अर्पण, जीवन का किया समर्पण, अब तो अस्तित्व है उसकी ही पनाहों में। मैं जानता हूँ काम्या, तुमने दरवाजा किसके लिए खुला रखा है। किसके लिए? मैं किसी के लिए दरवाजा क्यों रखूंगी खुला? मुझे किसका इंतजार है? कोई किसी के लिए ऐसे ही अपने दिल के दरवाजे नहीं खोल देता काम्या। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में अभी भी समीर के लिए ममता है, लेकिन तुम अपने मन और दिल की कश्मकश में बंट चुकी हो। तुम्हारी ममता समीर पर नौछावर होना चाहती है, लेकिन तुमने उसे यादों की जंजीरों में जकड़ कर रखा हुआ है। हमें तुम समीर को माफ क्यों नहीं कर देती? देखो, हमें तो फक्र होना चाहिए समीर पर, किस तरह बेटा बनकर वो हमारे साथ रह रहा है। तुम तो जानती हो ना, सौम्य के जाने के बाद मैं बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन समीर ने कितनी हिम्मत से मुझे और पूरे पराशर ग्रुप को संभाला है। एक पल के लिए भी समीर ने हमें सौम्य की कमी महसूस नहीं होने दी। उसने अपने बेटे होने का हर फर्ज निभाया। काम्या, आज तुम अपने दिल पर अपना हाथ रखकर पूछो कि क्या तुम्हारे दिल में समीर के लिए ममता नहीं है? क्या तुम्हारे दिल में समीर के लिए जगह नहीं है? आज तुम मुझे जवाब दो या ना दो, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर तुम्हारा जवाब साफ लिखा हुआ है। जो बात तुम्हारे दिल में है उसे जुबान पर क्यों नहीं ले आती? समीर को माफ क्यों नहीं कर देती तुम? Dad.
समीर कहाँ चले गए? समीर, 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 समीर। सो व्हाट डू यू से डॉक्टर समीर पराशर? देखिए मिस्टर पराशर, आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। ओह रियली? यू परफेक्टली ऑल राइट पापा। एक बात बताओ समीर, ये मेरा ब्लड प्रेशर खुद आकर चेक करने का आइडिया तुम्हें कहाँ से आया? ये दरअसल मेरा आइडिया नहीं है। ये डॉक्टर साहब ने मुझसे कहा था कि आपका ब्लड प्रेशर मैं दिन में 2 बार चेक करवाऊं। तो मैंने सोचा ये काम मैं किसी और को क्यों दूं, इसलिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो मैंने सोचा कि आज के बाद मैं दिन में 2 बार आके आपका ब्लड प्रेशर चेक करूंगा। मेडिसिन टाइम। थैंक यू। There we go. समीर, समीर, क्या समीर आपके यहाँ आए हैं? समीर यहाँ? समीर यहाँ क्यों आएगा? समीर यहाँ क्या करेगा? आखिर इतनी रात को समीर गए कहाँ? समीर, वो अलीशा तुम्हें ढूंढ रही है, तुम जा। देखो उसका ही फोन है साइलेंट। हाँ, जल्दी जाओ वरना तुम्हें तो बातें सुनाएगी वो। जी माँ। गुड नाइट यार। गुड नाइट माँ। गुड नाइट। काम्या, एक बात बताओ, तुम्हारी बहू और तुम्हारे बेटे के बीच झगड़ा हो ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? बहुत देर हो गई है, बातें कल करेंगे, सो जाइए। फोन क्यों नहीं उठा रहे? कम ऑन समीर। अलीशा तुम मुझे बार बार फोन क्यों कर रही हो? समीर, इतनी रात हो गई तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? तो इस बात की फिक्र हो रही तुम्हें? हाँ, अगर मुझे फिक्र नहीं होगी तो किसे होगी? कहाँ थे तुम? मैं टेरेस पे गया था। टेरेस पर? इतनी रात को तुम टेरेस पर क्या कर रहे थे? वॉक लेने गया था क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। अलीशा, मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो तुम मुझसे इस तरह सवाल कर रही है। चलो लेट्स गो टू स्लीप। समीर, क्या समीर आपके यहाँ आए हैं? जी मैं, आपने मुझे बुलाया? हाँ, अंदर आ जाओ और दरवाजा बंद कर देना। जी। जी मैम। वो क्या है कि मैं चाहती हूँ तुम मुझे ये ब्लड प्रेशर चेक करना सिखा दो।
ताकि मैं अभय का प्रेशर चेक कर सकूं। मैं नहीं चाहती कि वक्त बेवक्त तुम्हें यहाँ आना पड़े उसके लिए। जी फॉर श्योर। As simple as that. वो कल तुम ऊपर गए थे तो अलीशा नाराज तो नहीं थी ना? माँ अगर आप सही टाइम पे आके मुझे बताती नहीं तो अलीशा जरूर नाराज हो जाती। उसे तो कुछ पता ही नहीं चला। थैंक यू माँ, वरना मुझे फिर से डांट पड़ती। हाँ क्या दुनिया की सारी माएँ ऐसी होती हैं? क्या वो अपने बच्चों से इतना ही प्यार करती है? माँ जब अलीशा मुझे चिल्लाती है, मुझसे नाराज हो जाती है और मैं भी नाराज होके बिना नाश्ता किए घर से जाता हूँ तो आपको अच्छा नहीं लगता। मेरी चिंता होती हाँ ये सिर्फ आपकी ममता की वजह से। प्लीज मुझे इतना प्यार मत कीजिए क्योंकि मैं आपके इतने प्यार के लायक नहीं हूँ। विश्वास की ज्योत जली है, उम्मीद की किरण जगी है, मेहनत ने रंग है दिखाया हो। रिश्ते अब बदल रहे हैं, सबके दिल पिघल रहे हैं, यज्ञ अब पूरा होने आया हो। मंजिल हो रही है हासिल, दूर अब नहीं है साहिल, कश्ती लगने वाली है अब तो किनारों पे। विदेशिया रंगीला, यही मौका है, शुरू हो जा। संग में होगी तू ही, अरे झूठ न बोलो बरसों से ही। संग में होगी तू ही, अरे झूठ न बोलो बरसों से ही। ठीक है, ये रंगीला उस लेटर में ऐसा क्या पढ़ रहा है जिसे पढ़कर ये खुशी से उछला जा रहा है। ऐसे खुश होकर पढ़ रहा है जैसे कोई लव लेटर हो। हाँ? हाय राम,
कहीं हमारी सासू माँ ने रंगीला के लिए कोई और लड़की तो नहीं देख ली है? मतलब ये वाली खुशी कहीं हमारी सौतन के आने वाली खुशी तो नहीं है? हाय भगवान, अगर ऐसा हुआ तो फिर हमारा क्या होगा? रंगीला। तुम ये क्या कर रही हो? हम क्या कर वो दरअसल हमारा एक सामान मिल नहीं रहा था तो हम वही ढूंढ रहे थे। सामान? हाँ। यहाँ तुम्हारा कौन सा सामान धरा है? कौन सा सामान देखने आई हो तुम यहाँ? चोर की दाढ़ी में तिनका। दाढ़ी? लेकिन हमारे दाढ़ी कहाँ है? हे भगवान, झूठी तो है ही, साथ में बेवकूफ भी है। चलो जाओ ऐसे। तुम हमसे क्या कभी सीधे मुंह बात नहीं कर सकते हो? जब देखो नीम का घूंट पी के हमसे बात किया करते हो। अरे आखिर हम तुम्हारी पत्नी है, तुम हमसे दो मीठी बातें भी कर सकते हो। की थी, तुमसे ढेरों मीठी बातें की थी, उसी का नतीजा तो आज तक भुगत रहे हम। तुम क्या चाहती हो कि दोबारा से वही करती दोहराएं? बेवकूफ समझती हो मैं? चलो निकलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ से। नमस्ते काम्या जी। अरे दमयंती जी, आइए आइए आइए। नमस्ते, कैसी आप? बस ठीक। आइए बैठिए। क्या लेंगी आप? चाय कॉफी? नहीं नहीं, चाय कॉफ़ी नहीं, जूस लूँगी। बाहर बहुत गर्मी है, बाहर निकलो तो जान ही निकल जाती है। जी वो रंगीला, रंगीला जी। दमयंती जी के लिए फ्रेश जूस निकाल के लाइएगा। परी को किसी बात का शक तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, बिल्कुल शक नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। परी और शुभम बहुत खुश हैं। आप जैसा चाहती थी ना, वैसे ही मैं उसका ख्याल रख रही हूँ शुभम का। जैसे आपके घर का माहौल है, वैसे ही आपने मेरे छोटे से घर में माहौल बना दिया है। मैंने आपसे कहा था ना वो मानव की इलाज के बारे में। जी जी याद है मुझे, तो करवाइए ना इलाज। पर वो काम्या जी, वो क्या? पर क्या? फीस बहुत ज्यादा है। वो फीस की आप फिक्र मत कीजिए, हम लोग हैं ना, सारा खर्चा हम लोग दे देंगे। बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर मानव के इलाज में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। अब वो ठीक हो जाए, उससे ज़्यादा खुशी की बात हम सबके लिए और क्या हो सकती है। हाँ काम्या जी, मैं तो दिन रात भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे बेटे को जल्द से जल्द ठीक कर दो। एक माँ और क्या मांग सकती है। जी, तो आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए ना।
अपॉइंटमेंट मैंने ले ली है, इसीलिए आई हूँ। और देखिए ना, पैसे की भी चिंता दूर कर दी आपने। आपका बहुत बड़ा दिल है काम्या जी, बहुत बड़ा दिल है। जी जी आप बैठे, मैं आपके लिए। हमारी जूस। बस आप इलाज अच्छे से करवाइए, और अगर और पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं भिजवा दूंगी। आप प्लीज़ ज़रा भी हिचकिचाइएगा मत। नहीं नहीं, आपसे नहीं कहूँगी तो किससे कहूँगी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू। तो ये स्टोरी है। पर ये तो बड़े बड़े डायलॉग मारा करती थी, कहती थी कि हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपकी दौलत नहीं आशीर्वाद चाहिए। अच्छा ड्रामा खेल रही है। खुद नहीं आई पर अपनी सास को भेज दिया दहेज मांगने। तभी हम सोचे कि मखमल पर पैर रखने वाली परी पथरीली राह पर कैसे चल रही है। अब हम ये सारी स्टोरी अलीशा बहुरानी को बताएंगे और अलीशा बहुरानी खुश होकर हमें नाम तो जरूर देगी। ओह माय गॉड। पर अलीशा बहुरानी तो घर पर ही नहीं है। हे भगवान, तब तक हम अपने पेट में बात कैसे रख पाएंगे? हमारे पेट में तो अभी से दर्द होना शुरू हो गया है। दीपी बेटा, तेरे मानव भैया का मुझे इलाज कराना है किसी बड़े झूठे डॉक्टर से। ये मैंने काम्या से कहा था। हमने कौन सा इलाज कराना है। कैसा लगा ये तोहफा? माइंड ब्लोइंग माँ, वो बोलते ना माइंड ब्लोइंग माँ। मतलब भाई के ट्रीटमेंट के नाम पे हमारा एंटरटेनमेंट। वो क्या है ना, लोग पैसा निकालने के लिए बैंक जाते हैं, एटीएम जाते हैं, हम लोग फोन घुमाते हैं, फोन बैंकिंग। किसको? काम्या जी को। और पैसा लेकिन इतना पैसा घर में रखना ठीक नहीं है। कहीं परी को पता चल गया ना तो पैसे मांगना तो दूर, हमें काम्या से बात भी नहीं करने देगी और सारे किए कराए पे पानी फिर जाएगा। बेटा, इसे बैंक में डाल दे। किसमें? बैंक अकाउंट? माँ, ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। अरे पिछले 2 सालों में पहली बार जो सुन रहा हूँ माँ। बैंक में अकाउंट होने के लिए पैसे होने जरूरी है माँ, जो मुझे पता ही नहीं। अरे परी बेटा, आओ आओ आओ। काम था? मैं बाजार जा रही थी सब्जी लेने के लिए, तो थोड़े से पैसे चाहिए? अभी देती हूँ। उम्र हो गई बेटा, बहुत थक चुकी हूँ मैं। क्या करूं? परी बेटा, सारे घर की जिम्मेदारी तो अब तेरे कंधों पे है। अब ये जो 50-100 मांगती रहती हो, इससे गृहस्थी थोड़ी ना चलेगी। पैसे अपने पास रखा कर। दीपी, जरा दे दे इसे 2000 रुपए। हाँ मैं देता हूँ। 2000 रुपए माँ? अरे भाभी रखो ना, रखो। क्या पैसे की कीमत ही क्या है? देख, तू बाजार जा रही है ना बेटा, शुभम के लिए सारी उसकी मनपसंद चीजें ले। मैं अपने पोते को खुश देखना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन माँ, इतने पैसों की जरूरत नहीं है। अब जिद मत कर, ले जा पैसे और बाजार से सारी चीजें ले आना। जा।
जा बेटा। जी माँ मान गया, माइंड ब्लोइंग। मतलब ऐसे कहते हैं प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। 2000 रुपए फेंको और 2 लाख रुपए अंटी पे करो। जय हो ओम पराशराय नमः। हे भगवान मेरे, ये अलीसा बहुरानी कहाँ रह गई है? हाय, खबर सुनाने के लिए हम तो मरे जा रहे हैं। तो पेट में भी दर्द हो रहा है। लेकिन एक बात हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि आज जब अलीसा बहुरानी एक खबर सुनेंगी तो हमको कोई ना कोई इनाम तो जरूर देंगे। बाय गॉड। बहुरानी, अरे बहुरानी, तुम कहाँ रह गई थी? भगवान कसम खाए कह रहे हैं, आज तुम्हें सुनाने के लिए हमारे पास इतनी जबरदस्त खबर है, एकदम ब्रेकिंग न्यूज, जिसे सुन के तुम खुशी के मारे उछल जाओगी और हमें कोई ना कोई इनाम तो जरूर दोगी। हाँ। अच्छा, क्या खबर लाई हो चमेली? बहुरानी, अब तक हम लोग यही सोच रहे थे ना कि परी इस घर से कुछ लेके नहीं गई है, पर यहाँ तो कहानी कुछ और है। क्या? वो परी तो हम लोगों से भी ज्यादा चालाक निकली। अरे हम लोगों की सारी चालें ही पलट के रख दी। इस घर से चुपके से पैसे ले जा रही है और किसी को पता भी नहीं है। चमेली, ये तुम क्या कह रही हो? साफ साफ कहो, पहेलियां मत बुझाओ। अरे पहेली बुझा नहीं रहे, पहेली सुलझा रहे हैं। आज वो यहाँ आई थी, वो दमयंती परी के साथ आके कहने लगी, सेठानी जी, वो तो ठहरी दिलदार, डॉक्टर मानव के इलाज के लिए इतने सारे पैसे उठा के दे दिए। भगवान कसम खाए कह रहे 1 लाख से बहुत ज्यादा ही होंगे। हाँ, तुम जो कह रही हो वो अपने इन्हीं कानों से सुन के, अपनी इन्हीं आंखों से देख के आए हैं तो कह रहे हैं। अब ये सोचो, चलो आज तो हमने देख लिया कि वो पैसे दे रहे हैं। हाँ, जाने इस घर में सिलसिला कब से चल रहा हो और उन्होंने कितने पैसे अब तक समेट लिए हो। ओ, तो ये तरीका अपनाया है परी भाभी ने इस घर से पैसे निकालने का। मुझे तो पहले से ही शक था कि परी भाभी इस घर से बिना कुछ लिए कैसे जा सकती है। वही तो हम भी कह रहे हैं। अरे गुरु निकली हो हम लोगों, गुरु। भगवान, हमारी एक बात तुम मान लो, भगवान कसम, इसी तरह अगर परी पैसे ले जाती रहेगी तो एक दिन वो तो अपना घर भर लेगी और फिर हम लोगों की जयराम जी की हो जाएगी। हाँ, अगर परी भाभी चोरी छुपे खेल खेल सकती है तो अलीशा भी खेल खेल सकती है। जल्दी काटो, काटो उसको, जल्दी काटो। चलिए दवाई खा लीजिए। नहीं, अभी नहीं, हम पतंग काट रहे हैं। 2 मिनट लगते हैं दवाई खाने में, दवाई खा लीजिए। नहीं पल्लवी, हम वो पतंग काट ले फिर लूंगा मैं। चलो बेटा। फिर ठीक से पकड़िए ना, धागा अटक रहा है। टेस्ट लेने के बाद अगर धागा अटक गई तो पतंग कैसे काटेंगे? फिर ठीक से पकड़िए ना। ठीक है, सही बोल रहा है तू, मैंने ठीक तरीके से पकड़ लिया है। अभी तो काट दे उसको, जल्दी काट दे। ओके मम्मा, अब देखो।
जगह। वेरी गुड। ठीक है, अरे तुम कहाँ जा रही हो? 2 मिनट में आती हूँ। तुम ठहरो ना, बहुत मजा आ रहा है। रात के खाने के लिए दाल चढ़ानी है ना, चढ़ा के फटाफट आती हूँ। हाँ ठीक है, अच्छी दाल बनाना। हाँ, फिर तुम अब ये पकड़ना और मैं वो चलाऊंगा। अब वो वाली काटते हैं। हाँ, ओके 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 बेटा। वेरी गुड। हाँ, ढील दे रहा हूं मैं बेटा। हाँ, खींचो खींचो बेटा, खींचो जल्दी खींचो। खींचो खींचो बेटा, खींचो जल्दी खींचो। अभी ठीक हो जाएगा। चलिए उठिए, 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 कोशिश कीजिए। उठिए ना, उठिए ना, आराम से। पेन हो रहा है बहुत। बहुत दर्द हो रहा है। दर्द तो बहुत हो रहा है पल्लवी। आप आराम से लेट जाइए, मैं दवा लगा देती हूँ। यहाँ पे? हाँ, आप लेट जाइए। आराम से, बस अभी ठीक हो जाएगा। पल्लवी धीरे धीरे लगाना, बहुत दर्द हो रहा है। आराम मिल रहा है? अरे पल्लवी, तुम्हारे हाथों में तो जादू है। जानती हो, वो दर्द ना, वो बिल्कुल चला गया। दर्द बिल्कुल नहीं हो रहा है। बहुत आराम मिल रहा है। तुम्हारे हाथों में तो जादू है। ये कैसा रिश्ता है, ये कैसी चाहत है दर्द एक दूजे के वास्ते। बांधे हैं यूं दिल को एक पावन सा बंधन, नजदीक अब लगते हैं फासले। हो सात फेरों का वचन है या कोई लगी लगन है, रूप है ये कैसा प्यार का।
हे 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 हो मम्मा, दादी और डीपी चाचू कहाँ गए? वो गए हैं आपके लिए कॉर्नफ्लेक्स, वेफर्स, जैम लेने के लिए। मम्मा, खाना बहुत अच्छा बना, खाकर मजा आ गया। कल आप मेरे लिए पिज्जा बनाएंगी ना? पिज्जा ही क्यों, और जो भी तुम्हें पसंद है मुझे बताओ, मैं ले आऊंगी अपने बेटे के लिए। अलिशा तुम? अरे परी भाभी, आप मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हो रही है? क्या मैं आपसे मिलने नहीं आ सकती? ऐसी कोई बात नहीं अलीशा, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम्हें यहाँ देख के। आओ बैठो ना, आओ। अलीशा चाची आई है। सो शुभम, कैसे हो तुम? पढ़ाई कैसे चल रही है? वेरी गुड अलीशा चाची, मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। हमें भी आपकी बहुत याद आती है बेटा, इसलिए तो मैं तुमसे मिलने चली आई। अच्छा टेल मी, तुम्हारा इस नए घर में मन तो लग रहा है ना? हाँ। परी भाभी, शुभम को इस नए घर में एडजस्ट होने में मुश्किल तो हो रही होगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो अपने पापा के साथ बहुत खुश है। Really? That's lovely. और आप तो खुश है ना यहाँ? मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं तुम्हारे लिए चाय कॉफी लेके आती हूँ। Oh no no no, nothing, thank you. मैं यहाँ कुछ लेने नहीं, देने आई। शुभम बेटा, तुम्हारा होमवर्क बाकी है ना? चलो हम पूरा करते हैं। रख लीजिए। ये क्या अलीशा? 5 लाख का चेक। तो ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? वो क्या है ना परी भाभी, आप तो जानती हैं कि हर महीने में कुछ न कुछ डोनेट कर देती। इसी बहाने गरीबों और मजबूरों की हेल्प हो जाती है। I just feel so good. पर अब जब घर के लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो रही है तो मैं बाहर डोनेशन क्यों दूं? आपकी हेल्प क्यों ना करूं? वो कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। अरे परी भाभी, आप इतना सोच क्यों रही है? कम ऑन, टेक इट। 5-10 लाख रुपए से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लो, टेक इट। बस अलीशा, आज तो तुमने हर हद पार कर दी। तुम यहाँ पे हमें नीचा दिखाने आई हो या हमारा हालचाल पूछने के लिए? अलीशा, तुम यहाँ पे मेरे ससुराल आके हमारा अपमान करोगे, इसका कोई हक नहीं है तुम्हें। अपमान, हक, अरे छोड़िए परी भाभी, ऐसी बातें आपके मुंह से बहुत अजीब लगती है। अलीशा प्लीज। अरे परी भाभी, आप तो ऐसे बिहेव करिए जैसे आपने पराशर फैमिली से पैसे लिए ही नहीं। ओह सॉरी, चुपचाप पराशर फैमिली से पैसे लिए। और अब जब मैं आपको चेक दे रही हूं तो आप झिझक रही हैं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रही तुम क्या बात कर रही हो।
ना मैंने कभी पराशर फैमिली से पैसे लिए हैं और ना ही कभी लूंगी। तुम्हें गलतफहमी हुई है। गलतफहमी? मुझे गलतफहमी हुई? ओके, सो टेल मी परी भाभी, कहां से आते हैं आपके इस घर के लिए खर्चे के पैसे? शुभम के फीस और एक्सपेंसेस कहां से आते हैं? कहां से आते हैं शुभम के लिए चॉकलेट्स, चीज, कॉर्नफ्लेक्स? कौन कमाता है इस घर में? बोलिए परी भाभी, कहां से आते हैं पैसे? माँ ने किसी से उधार लिए हैं। आपकी सास ने किसी से उधार नहीं लिया था। आपकी सास ने पराशर फैमिली के सामने हाथ फैलाए। अपनी गरीबी और बुरे हालात का वास्ता देकर पराशर फैमिली के सामने हाथ फैलाया। अरे, किसी के सामने भीख मांगने से तो बेहतर है किसी से दान ले लिया होता। ठीक है? नो, ओके। परी भाभी, अपनी बड़ी बड़ी बातों के पीछे आपका सिर्फ स्वार्थ छुपा हुआ है। आपका मतलब पूरा हो गया ना, है ना परी भाभी? चुप रहने से कुछ बदलने वाला नहीं है परी भाभी। आपकी सास ने पराशर फैमिली के सामने कभी अपने शुभम के खर्चे का रोना रोया है? या फिर कभी कहती है कि मेरा बेटा बीमार है, परी का पति बीमार है, और ले जाती है झोली भर भर। परी भाभी, आपसे गरीबी सही नहीं गई। अरे, हाथ फैलाने से तो बेहतर था कि आप हक से मांग लेती ना। एटलीस्ट the respect that I had for you would have stayed, परी भाभी। I have to tell you something, परी भाभी, कि मेरी आंखों में आपके लिए जो इज्जत थी ना, बस इतनी सी हो गई है, इतनी सी। वो क्या कहा था आपने विदाई के वक्त? हाँ, मुझे इस घर से कुछ नहीं चाहिए, बस चाहिए तो आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद, और कुछ नहीं चाहिए। परी भाभी, प्यार और आशीर्वाद से पेट नहीं भरता, बीमार पति का इलाज नहीं होता, बेटे का खर्चा नहीं चलता। डोंट वरी परी भाभी, आई एम हियर, मैं हूं ना। आपको जो भी चाहिए बस मुझे बता दीजिए, आपको ऐसे मिल जाएगा। सीरियसली, आई एम हियर। No? Okay. आपकी सास ने पराशर फैमिली के सामने हाथ फैलाया। अपनी गरीबी और बुरे हालात का वास्ता देकर पराशर फैमिली के सामने हाथ फैलाया। अगर भीख ही मांगना था तो किसी से दान ले लिया होता। अपनी बड़ी बड़ी बातों के पीछे आपका सिर्फ स्वार्थ छुपा हुआ। आपसे गरीबी सही नहीं गई ना। अरे, हाथ फैलाने से तो बेहतर था कि आप हक से मांग लेती ना। परी भाभी, प्यार और आशीर्वाद से पेट नहीं भरता, बीमार पति का इलाज नहीं होता, बेटे का खर्चा नहीं चलता। डोंट वरी परी भाभी, आई एम हियर, मैं हूं ना। आपको जो भी चाहिए बस मुझे बता दीजिए, आपको ऐसे मिल जाएगा।
आओ बेटा। एकदम ऐसे अच्छा। बैठो बैठो। क्या बात है, परेशान लग रही हो? मम्मी जी आपने ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया? आप जानती हैं मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। आपने बिना मुझसे पूछे, बिना मुझसे बात किए माँ को इतने सारे पैसे क्यों दिए? क्यों हमारी मदद की? परी प्लीज, मेरी ममता को मदद मत कहो। और अगर माँ बाप अपने बच्चों की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते तो ये तो उनका फर्ज है। और फिर मैं जानती थी अगर मैं तुमसे पैसों की बात करती तो तुम उन पैसों को हाथ नहीं लगाती। लेकिन मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकूं कि हमारे होते हुए मेरा बच्चा शुभम एक छोटी स्कूल में जाए? जो पैसा अपने बच्चों के काम ना आ सके वो पैसा किस काम का? और फिर शुभम हमारा बच्चा है, या फिर अब हमारा कोई अधिकार नहीं रहा उस पर? नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपका पूरा अधिकार है शुभम पर, लेकिन क्या? अगर माँ बाप अपने बच्चों को खुश देखना चाहे और खुश देखने की तमन्ना हो तो क्या गलत है? क्या गलत किया हम लोगों ने? मम्मी जी, अगर आपकी ममता, आपका प्यार किसी के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए ये मुझे मंजूर नहीं है। मम्मी जी आप खुद ही सोचिए ना, अभी मानव की हालत ठीक नहीं है, वो अपने होश खो बैठे हैं। लेकिन कल जब वो ठीक हो जाएंगे और उन्हें पता चलेगा कि उनके परिवार की परवरिश, उनका बेटा, उनकी बीवी और तो और वो खुद आपके पैसों पर पल रहे हैं, क्या उनको अच्छा लगेगा? क्या उनके स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचेगी? मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आपका शुभम से बहुत लगाव है, लेकिन शुभम की परवरिश उसी तरह से होगी जैसे उस परिवार के हालात हैं। मम्मी जी, मैं जानती हूँ मैं शुभम को एक छोटे स्कूल में भेज रही हूँ, लेकिन ऐसा तो कहीं नहीं लिखा कि छोटे स्कूल के बच्चे काबिल नहीं होते हैं। देखिएगा, जब वो बड़ा होगा ना, एक बहुत काबिल इंसान बनेगा। मैं उसे काबिल बनाऊंगी। वो अकेला नहीं है मम्मी जी, मैं शुभम के साथ हूँ, राम जी शुभम के साथ है। मैं जानती हूँ जो राह मैंने चुनी है वो मुश्किल है मम्मी जी, लेकिन ऐसे वक्त में अपनों का प्यार, उनका आशीर्वाद चाहिए होता है, उनकी हमदर्दी नहीं मम्मी जी। विनती करती हूँ हाथ जोड़कर, ऐसा कोई काम मत कीजिए जिससे आपकी बेटी का सर झुक जाए। सागर जैसी निश्चल है, पर्वत के जैसी अटल है, धरती के जैसी सहनशीलता हो, महलों में रहने वाली, मन की है शक्तिशाली, फिर भी चेहरे पर है शालीनता हो। इसकी है ऐसी शिक्षा, कितनी हो कठिन परीक्षा, हिम्मत ना हारे जीवन की बाधाओं से। समीर बेटा, परी को पता चल गया है सब बात का और बहुत अपसेट है कि मैंने बगैर उसके पूछे पैसों से उसकी मदद की। मैं क्या करती? माँ बाप अपने बच्चों के लिए कुछ करते तो बच्चे प्यार को मदद का नाम क्यों दे देते हैं? समझ में नहीं आया क्या करूं, इसलिए तुमसे बात करने चली आई। मैं जानती हूँ कि परी अपने उसूलों और आदर्शों के साथ अपनी जिंदगी का रास्ता तय करना चाहती है, पर उस रास्ते में कितनी मुश्किलें हैं। बगैर किसी के सहारे
वो उन मुश्किलों का सामना किस तरह करेगी, न किसी की मदद के आगे कैसे बढ़ पाएगी। ये सब सोच सोच कर मेरा तो दिल डूबा जाता है। हाँ प्लीज अपने दिल को संभालिए। अब परी भाभी की चिंता मत कीजिए। परी भाभी अकेली थोड़ी ना है, उनके पास इस दुनिया का सबसे बड़ा सहारा है, उनके राम जी का सहारा। सब ठीक है समीर, पर परी अकेली नहीं है, शुभम है। शुभम की परवरिश की माँ, आप शुभम की फिक्र मत कीजिए। परी भाभी शुभम की अच्छी तरह से परवरिश करेगी, और परी भाभी जैसी माँ की ममता की छाव में हमारे शुभम को दुख की धूप छू तक नहीं सकती। डोंट माइंड, थक गए, बाप रे बाप। ये शॉपिंग करना भी बड़ी थकावट का काम है, टेढ़ा काम है। ये देख देख, मैं शुभम के लिए कितने सारे खिलौने लाई हूँ। देख, मुझे हमेशा कहता है दादी मुझे वो खिलौना पसंद है, मुझे वो खिलौना पसंद है, मैं सभी ले आई। और ये देख, ये मानव के लिए मैं लाई हूँ शर्ट। अच्छी है ना? ज्योति बेटा, चाय ले हम लोगों के लिए। मेरे लिए एक लस्सी। ये फॉर्म कैसा? ये शुभम के नए स्कूल का फॉर्म है। नए स्कूल का? लेकिन शुभम तो पुराने स्कूल में जा रहा है ना, फिर नए स्कूल का फॉर्म भरने की क्या जरूरत है? जरूरत है माँ, अब वहां से पैसे नहीं आएंगे।